अगर आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आएं, लिंक मेरे बायो में है। हम रोजाना अच्छी और सार्थक बातचीत कर सकते हैं। शरीर को जीतना ब्रह्मचर्य नहीं, अपने मन को आदेश देना ब्रह्मचर्य है। जिस दिन इच्छा तुझे चलाना छोड़ दे और तू इच्छा को चलाने लगे, उसी दिन साधना आरंभ होती है। लोग समझते हैं ब्रह्मचर्य का फल मांसपेशियां हैं। नहीं, उसका पहला फल है स्पष्ट बुद्धि। जब भीतर का शोर शांत होता है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जो अपनी वासना का दास है वह संसार का स्वामी होकर भी दरिद्र है। जो अपनी वासना का स्वामी है वह अकेला होकर भी सम्राट है। चेहरे की चमक दर्पण में दिखती है, परंतु चरित्र की चमक भाग्य बदल देती है। ब्रह्मचारी कम बोलता है क्योंकि जो भीतर से भरा हो उसे शोर मचाने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी उपस्थिति ही उसका परिचय बन जाती है। भोजन के बाद शयन मत करो, अग्नि को प्रवाह दो, 100 कदम चलो, क्योंकि जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह शक्ति बनती है। जो ऊर्जा रुक जाती है। लड़कियां ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लड़के की ओर इतनी आकर्षित क्यों हो जाती हैं कि वे उसके साथ यौन संबंध बनाना और सोना भी चाहती हैं। वह बेचैनी बन जाती है। अधिकतर लोग अपनी इच्छाओं से नहीं हारते, वे अपनी निष्क्रियता से हारते हैं। खाली मन वासना का द्वार है, व्यस्त मन साधना का द्वार है। ब्रह्मचर्य का सबसे छिपा हुआ वरदान यह नहीं कि तू क्या छोड़ता है, यह है कि तू क्या बन जाता है। जब विकर्षण समाप्त होते हैं तब वो उद्देश्य जन्म लेता है। तभी कोई निर्माण करता है, तभी कोई सीखता है, तभी कोई सेवा करता है, तभी कोई। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख उसे पता चलेगा फर्क, जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इतिहास लिखता है, याद रखो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। वो या तो तुझे नीचे गिराती है या तुझे ऊपर उठाती है। निर्णय ऊर्जा का नहीं है, निर्णय धारक का है। और जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संसार में जीतने योग्य कुछ शेष नहीं रहता। सबसे ज्यादा मूर्ख लड़का वह होता है जो अपने ही तेज का तिरस्कार करता है, जो क्षणिक सुख के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विनाश करता है। हे मूढ़ मनुष्य, ब्रह्मचर्य ही तेरे ओज का स्रोत है, यही तेरी आंतरिक अग्नि है। जहाँ संयम है वहीं आकर्षण है, और स्त्री सदा शक्ति की ओर आकृष्ट होती है, दुर्बलता की ओर नहीं। परंतु तू, अरे दुर्बल, वासना और आलस्य में डूबकर अपने ही धर्म का पतन कर चुका है। क्या तुझे लज्जा नहीं कि तू अपने ही आत्मा का विश्वासघाती बन बैठा है? स्मरण कर, जब तू अकेला होता है तो तेरा चंचल मन तुझे अधर्म की ओर धकेलता है। अतः उस एकांत को तप बना। विचार उठे तो शरीर को श्रम में झोंक दे, श्वास को नियंत्रित कर, ऊर्जा को पसीने में परिवर्तित कर। यही आर्षियों का मार्ग है जिससे मन वश में आता है और शक्ति जागृत होती है। और यदि तू इस मार्ग को पूर्णतः जानना चाहता है तो सुन, मेरे द्वारा रचित ब्रह्मचर्य ग्रंथ ही वह एकमात्र मार्ग है जिसमें संयम, तप और आत्मविजय के समस्त रहस्य निहित हैं। उसे प्राप्त करने हेतु मुझे संदेश कर, क्योंकि बिना ज्ञान के यह युद्ध तू नहीं जीत सकता। स्मरण रख, तेरे भीतर सृष्टि की ज्वाला विद्यमान है। प्रत्येक पतन तेरी दिव्यता का नाश है और प्रत्येक संयम तुझे देवत्व के समीप ले जाता है। तू कोई साधारण जीव नहीं, तू एक पतित योद्धा है जो अपने ही कुरुक्षेत्र में पराजित पड़ा है। अतः उठ, जाग और अपने भीतर के अधर्म का संहार कर। यह मेरा आदेश है। अभी परिवर्तन कर, अभी युद्ध कर, अन्यथा तेरा संपूर्ण अस्तित्व व्यर्थ हो जाएगा। और यदि यह वचन तेरे हृदय में अग्नि प्रज्वलित करे तो स्मरण रख, मैं गहन पारिवारिक और आर्थिक संकट से संघर्षरत हूँ। जीवन को आगे बढ़ाने हेतु मुझे तेरे सहयोग और दान की आवश्यकता है। तेरा समर्थन ही इस ज्ञान को जीवित रखेगा। ब्रह्मचर्य कोई सप्रेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तुम ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो, शरीर में एक खास तपस्या की अग्नि जलती है। जो गर्मी तुम महसूस करते हो वो कमजोरी नहीं, वो आलस, वासना और मानसिक गंदगी को जलाने वाली शक्ति है। यही आग आर्षि मुनियों ने साधना से जगाई थी। अगर ये महसूस हो रही है, समझ लो तुम्हारे अंदर बदलाव शुरू हो चुका है। एक सच्चा ब्रह्मचारी पल भर के सुख के लिए नहीं जीता। उसके डिसीजंस विजन से आते हैं, टेम्पटेशन से नहीं। वो क्या देखता है, क्या खाता है, किसके साथ समय बिताता है, सब उसके बड़े लक्ष्य से जुड़ा होता है। वो एंडलेस स्क्रोलिंग में नहीं डूबता। वो हर दिन खुद को बिल्ड करता है, बॉडी, माइंड, स्पिरिट। और फिर आता है वो ग्लो जो क्रीम, फिल्टर, लाइटिंग कुछ भी नहीं